अस्सलाम वालेकुम दोस्तान, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अब तक हम जितने भी फ़ारसी के दुरूस पढ़ चुके हैं, पहली किताब में टोटल 20 दर्स हैं, लेकिन अगर उनको मजमूई तौर पर कुल्ली तौर पर पढ़ाया जाए तो वो 10 या 9 एक दर्स बनते हैं। लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पहली किताब में जितना भी ज़ख़ीरा अल्फाज है उसको बार बार देखना है, याद करना है, ताकि जुमले बनाने में आपको आसानी हो जाए। दूसरा, अभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरी किताब का एक खुलासा पढ़ा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है और क्या चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है। अगर आपने याद की तो ये आपकी बेसिक है, अगली किताब आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि उसमें हमने मकाले भी बनाने हैं, तारुफ भी कराना है, उनके लिए हमारे लिए आसानी हो जाएगा। देखिए जी, फ़ारसी ज़बान में बेसिक जो बुनियादी फ़र्क हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। बुनियादी फ़र्क कौन कौन से हैं? बुनियादी फ़र्क से मेरा मतलब ये है कि कुछ अफराद जो होते हैं उनको फ़ारसी बोलने का शौक़ है, कुछ अफराद हैं जिनको खाली तर्जमा करने का शौक़ है, और कुछ अफराद हैं जिनको खाली सुनने का शौक़ है। ये उनके लिए है। देखें, फ़ारसी ज़बान में जो हुरूफ तहज्जी हैं और उर्दू हरूफ तहज्जी, फ़ारसी इसलिए आसान है क्योंकि फ़ारसी हम चूँकि हरूफ तहज्जी अरबी के पढ़ते हैं, उर्दू में भी वही हैं, तो फ़ारसी में भी वही हैं, इसीलिए हमारे लिए बोलना बहुत आसान है। लेकिन अगर चाइनीज़, जैपनीज़ या कोई और फ़ारसी सीखना चाहता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उनके अपने हरूफ तहज्जी हैं, उनकी अपनी ज़बान के अंदर। लिहाजा उर्दू के अंदर जो हरूफ तहज्जी हैं वो 36 हैं, 36 है, और फारसी के अंदर जो है वो 32 हैं। कौन कौन से ऐसे नहीं हैं? फरमाते हैं जो हम पढ़ते हैं डाल, टे, अड़े, उसके बाद टे, नून गुन्ना। अब ये जो नहीं है तो इनका लहजा भी नहीं होगा, इनका तलफ़ुज़ भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है। अब हम इनके मुतबादिल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डाल डी से है तो इसके साथ जो है ये ड़े है, ये टे है। अगर एक लफ्ज़ हम देखते हैं ना, ये है झाड़ू, आज में काउंट करें झाड़ू, तो अब फारसी में ड़ा की जगह पे क्या करेंगे? अड़ा की जगह पे रा को इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे झारू। ठीक है, जी माल जा, झारू, यानी क्या हो गया? जारू, झाड़ू हो गया। इसी तरह टे है, इसी तरह नून गुन्ना है, इनका तलफ़ुज़ साथ साथ हम आहिस्ता पढ़ेंगे। ये एक पहला फ़र्क है जो आपने याद करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, दूसरा फ़र्क जो है फारसी में वो कौन सा है? वो ये है, उमूमन फारसी दान लहजा बोलते वक्त आखिरी लफ्ज में कसरा लगा देते हैं लहजे के तौर पे। जैसे हम नाम लेते हैं फातिमा, ठीक है जी, हम नाम पुकारते हैं फातिमा, लेकिन फारसी दान कहते हैं फातिमे। लिखा वैसे ही जाएगा, लिखा वैसे ही जाएगा, लेकिन लहजे में बोलते वक्त कहते हैं फातिमे। रुकैया है रुकाइये। बस ये आपको मालूम होना चाहिए। जैसे खिड़की को बोलते हैं हम उर्दू में अगर पढ़ें तो वो है पिंजरा, ठीक है, क्योंकि हमारा लहजा ऐसा है। तो फारसी वाले कहते हैं फंजरे, हम लिखा वो पढ़ेंगे पिंजरा, लेकिन वो कहते हैं फंजरे। ठीक हो गया, ये फर्क है इसके अंदर, आपने लहजे में नोट करना है कि ये कैसे हो सकता है। तीसरा इसके अंदर जो फर्क है वो ये है कि बाज अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके दरमियान में अगर अलिफ आ जाए तो उसको वाव में कन्वर्ट करके बोलते हैं। जैसे मसलन आसमान, इसको बोलते हैं आसमून। बाज मकामात पर लिखते भी हैं, अगर आपने कहीं महल्ली लैंग्वेज देखी हो, जैसे बारान, उसके बाद कहते हैं बारून। ठीक हो गया। इसी तरह बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनको चेंज करते हैं, बस वो आपको पहली किताब में आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ मिलते रहेंगे। ये फर्क आपने नोट करना है। और चौथा फर्क इसके अंदर क्या है? फरमाते चौथा फर्क ये है कि ये जो काफ है इसको गैन की तरफ माइल करते हैं। माइल यानी बसाओ का दिन के लहजे में ऐसा तलफ़ुज़ निकलता है कि समझ में आता है काफ पढ़ रहे हैं या गैन पढ़ रहे हैं। जैसे आगा है, आगा असल में है आका, तो आगा बोलते वक्त हुआ था, तो पाकिस्तान में तो शायद कास्ट भी है, लिहाजा इसीलिए कहते हैं जी आगा। इसी तरह चाकू, अब असल में है चाकू, चाकू यानी छुरी, लेकिन बोलते वक्त वो कहते हैं चाकू। मतलब
थोड़ा सा माइल करते हैं दूसरी तरफ। ये एक छोटा सा फर्क था, ये आपको मालूम होना चाहिए। इससे रिलेटेड बहुत सी चीजें आएंगी, अगर हमें मालूम होगा तो हमारे लिए पढ़ने में आसानी हो जाएगी। खूब, इसके बाद हमने इब्तिदा में जो चीज पढ़ी थी वो थी कि सादा सा हमने एक जुमला बनाना है। इशारा है, दो इशारे होते हैं उर्दू में, नजदीक के लिए, दूर के लिए। नजदीक के लिए जो हम इशारा करते हैं वो है ये, दूर के लिए जो हम इशारा करते हैं वो है वो। तो लिहाजा हम पहले ये लिखते हैं कि उर्दू के इशारे कौन से हैं जी, नजदीक, और उसके बाद है जी दूर। नजदीक के लिए ये, दूर के लिए वो। फारसी में नजदीक के लिए कहते हैं सॉरी इन, और वो यानी दूर के लिए कहते हैं ऑन, इन ऑन। अब हमने जुमला कंप्लीट करना तो हम आखिर में है कहते हैं, तो फारसी में है के लिए कहते हैं अस्त। ठीक हो गया जी। अब हमने जुमला बनाना है कि ये है वो है। अब क्या चीज है ये हमने देखना है। इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता जुमले हमारे बनते जाएंगे और आसानी से। ये है इन अस्त, वो है ऑन अस। ठीक हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा जुमले को हमने बढ़ाना है, तो हमारे पास ज़ख़ीरे अल्फाज होना चाहिए। अगर ज़ख़ीरे अल्फाज हमारे पास है तो हम कुछ बना सकते हैं। मसलन ज़ख़ीरे अल्फाज में हमारे पास सिर्फ किताब है, कलम है, और ये हमारे पास दो लफ्ज हैं, इतने हमें आते हैं। मसलन हम कहते हैं ये किताब है, ये किताब है, तो हम क्या कहेंगे, इन किताब एस। एक फर्क जो बताना था पांचवा, वो ये था कि हम लहजे को अपने लहजे में पढ़ते हैं, जो भी मसलन किताब, काफ ता अलिफ बा, किताब। फारसी में थोड़ा सा गाढ़ा पढ़ते हैं, काफ को खे खिड़की वाला, ता को थे थाली वाला। ये मेरी अपनी टर्म है जो समझाने के लिए मैं हमेशा बताता रहता हूँ, यानी आपके लिए आसानी हो। तो आप क्या कहेंगे, खेताब, खेताब, इन खेताब एस, ऑन खेताब एस। ठीक है, ये किताब है, वो किताब है। लिहाजा ये हमारा सादा सा जुमला बन गया। इसी तरह आपके पास जितने भी अल्फाज होंगे आप बनाते जाएंगे, और क्या होगा जी, सवाल पूछने के लिए लफ्ज बहुत से यूज होते हैं। सवालिया जुमले के लिए या सवाल पूछने के लिए दो जुमले यूज किए जाते हैं, आया या कहते हैं छी, छे, शीश। बस इसमें से कोई भी लफ्ज आया वो तो समझे कि सवाल पूछा जा रहा है। लिहाजा बसा औक़ात उर्दू में भी हम सवाल जो है या लफ्ज के साथ पूछते हैं, या हम अपने आंखों के इशारे से, या हम अपने हाथ के इशारे से, या हम अपने लहजे की ट्यून से अगले को समझाते हैं कि हम सवाल पूछ रहे हैं। लिहाजा ये क्या है, एक दफा कहते हैं ये क्या है, एक दफा कहते हैं क्या ये आपकी चीज है, एक दफा कहते हैं ये आपकी है, यानी शॉर्ट से शॉर्ट भी कर देते हैं और लंबा से लंबा जुमला भी पढ़ते हैं। लिहाजा ये सारे सवाल के लिए बोले जाते हैं। अब हम अगर सवाल पूछना चाहें किसी से किसी चीज के बारे में, तो हम क्या कहेंगे, इन चीज, ये हो गया एक लहजा। इंची, इंची। ठीक हो गया। देखें सारी चीजें वही हैं, लेकिन लहजा हमारा और लफ्ज हमारा चेंज हुआ है, बाकी सारी चीज वही की वही रहेगी। तो हम इसका जवाब क्या देंगे इन चीज का, तो हम कहेंगे इन कलमस। ठीक हो गया। ये देखें इन कलमस। अब हमने जो सवाल पढ़ा है, तो सवाल के बदले में दो जवाब होते हैं, या नफी का होता है या मुस्बत होता है। तो हम क्या कहेंगे, न इन किताब नीस। क्या कह रहे हैं, इन चीज ये क्या है, इन कलमस ये कलम है। ठीक हो गया जी। अगर एक दफा कहते ये कलम, फिर कहते हैं ना इन कलम नीस, कलम नहीं है तो फिर क्या है, इन किताबस, या न इन किताबस। न पहले इनकार किया, फिर इन किताबस। याद है, ये सादे जुमले हमने बना लिए। इसके बाद हमने एक और लफ्ज पढ़ा था जो बहुत आसान था हमारे लिए,
वो ये था कि अगर आपकी चीज कहाँ पर है तो हम कैसे ढूंढेंगे। लिहाजा अभी जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है ज़मीर। ये बहुत मुहिम है फारसी में, अगर ये आपको आ गई तो आप सारे जुमले बना सकते हैं। ये है मैन, थो, ओ, ये सिंगल के लिए हो गया। मा, शमा, आन्हा, ठीक है जी। मैन यानी मैं, थो यानी तू, ऊ यानी वो, माँ यानी हम, शमा यानी आप लोग, आन्हा यानी वो लोग। लिहाजा अगर हम इसके साथ जुमला बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, मैन दोस्तम मजदर है, इससे हम बनाएंगे दौर है, ठीक है जी। दौर यानी रखना, होना, पास, कोई भी एक लफ्ज हम बना लेते हैं। अच्छा, मैन दो जमा लगाएंगे तो दौरम बन जाएगा, दौरम। थो दो री, ठीक है। ऊ दो रेड। ये मैंने प्लस क्यों लगाया, प्लस इसीलिए लगाया कि आपको पता चलना चाहिए कि जब भी हम ये लफ्ज ऐसे यूज करेंगे तो इसका कोई भी मसदर, कोई भी फेल होगा, उसकी लास्ट में ये जो हर्फ है ये चेंज होगा। मैन दौरम, दौरम का मतलब है मेरे पास है, मैं रखता हूं। अब इसके साथ ये चेंज होता रहेगा तो ये भी चेंज होगा। मैन दौरम, थो दौरी, ऊ दौरद। इसी तरह मा दो, या और मीम लगाएंगे तो बन जाएगा दौरीम। शमा दो, या और दाल लगाएंगे तो बन जाएगा दौरीद। इसी तरह अनहा दो रन, ये रा और नून के साथ नून और दाल लग गया। मन दौरन, थो दौरी, ऊ दौरत, मा दौरी, शमा दौरी, आन्हा दौरंद। हम रखते हैं, आप रखते हैं, वो लोग रखते हैं, मैं रखता हूं, तुम रखते हो, वो रखता है। लिहाजा इसी के साथ अगर हम क्या चीज रखते हैं, क्या चीज नहीं रखते, वो सारे के सारे हम जुमले इसके साथ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले ही एक ही लफ्ज हम ले लेते हैं, वो है किताब। मैन किताब दौरम, थो किताब दौरी, ऊ किताब दौरद। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, मा किताब दौरी, शमा किताब दौरी, आन्हा किताब दौरंद। देखें हर एक चीज चेंज होती है किताब के साथ साथ। कलम है, इसी तरह कोई भी चीज है आपके साथ। अब हम अगर मजदर चेंज करें, यहां पर हमने मजदर रखा था यानी रखना, होना। अगर हम मजदर की जगह पे एक और मजदर ले आते हैं, मसलन मैं खाना खाता हूं, मैं खाता हूं, तू खाता है, तो क्या कहेंगे, यानी हम लाते हैं खुरदन यानी खाना, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, मैन मी खुरम। अब ये मैंने मी जो है इसका इजाफा किया है मीम और या का, ये है इस्तेमरार यानी जारी। कोई भी फेल आपका जारी है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, ये जारी है, ये जो लफ्ज गुजरते जा रहे हैं ये भी जारी हैं। इसको माजी करीब और माजी बईद के जुमरे में भी लेके आते हैं। लिहाजा हम अभी सेंटेंसेस में और उसमें नहीं जा रहे, लिहाजा हम सिंपल से कह रहे हैं मन गजा या मन मी खुरम, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। मी जो है इससे हम अगर मुजारे लगाएं तो मैं खाता हूं या खाऊंगा, लेकिन हम इस्तेमरार कह रहे हैं मैं खा रहा हूं, ठीक हो गया। थो मी खुरी, तुम खा रहे हो। इसी तरह ऊ मी खुरद, वो खा रहा है। बस आपने नोट किया। हम इसको किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, माँ के साथ, शुमा के साथ, आन्हा के साथ। लिहाजा जितना भी हम पीछे पढ़ चुके हैं वो इसी अंदाज में मैंने बयान कर दिया है। आप प्रैक्टिस करें।
इंशाअल्लाह ये बहुत आसान है किताब, और एक दो और लेक्चर है हमारा बाकी है, जो पहली किताब हमारी ख़त्म हो जाएगी और हम इंशाअल्लाह दूसरी किताब में एंटर हो जाएंगे। फिर इंशाअल्लाह दूसरी किताब मुफस्सल है तो उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए इल्तमास दुआ।